दोस्तों बात है 18वीं शताब्दी के एक प्रमुख यूरोपीय संघर्ष के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल एजुबेस IAS PCS एकेडमी से और आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। तो दोस्तों ये जो ऑस्ट्रिया है एक देश है और ऑस्ट्रिया में जब उत्तराधिकार की समस्या हुई यानी कि 1740 की ये बात है, 1740 से 1748 तक ये करीब चला और बाद में एक संधि के द्वारा ये ख़त्म हुआ। बात अगर करें तो इसमें इसका जो प्रभाव है वो भारत के कई क्षेत्रों पे पड़ा। जितने भी यहाँ पे, क्योंकि ये बात है जिस वक्त यहाँ पे अंग्रेज़ों का और फ्रांसीसियों का संघर्ष चल रहा था, यहाँ फ्रांसीसी लोग आ रहे थे, अंग्रेज़ भी आ चुके थे और उन दोनों में भी इस युद्ध का असर पड़ा भारत में। ये युद्ध जो है वो हाबसबर्ग साम्राज्य के उत्तराधिकार को लेके हुआ। तो इसकी पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं हम। तो 1740 में जो सम्राट चार्ल्स सिक्स्थ की मृत्यु के बाद उनकी जो बेटी थी मारिया थेरेसा, उन्हें ऑस्ट्रिया के सिंहासन का उत्तराधिकार मिला। ठीक है, यानी कि पिता के बाद उनकी बेटी को उनका सिंहासन का उत्तराधिकार उनको मिला। अब चार्ल्स 6 जो है उन्होंने प्रगमेटिक संधि के जरिए सुनिश्चित किया कि अब उनकी बेटी को सभी यूरोपीय शक्तियां जो हैं वो स्वीकार करेंगी। यानी कि उन्होंने अपने आप से मान लिया कि यूरोपीय शक्तियां जितनी भी हैं वो सब उनकी बेटी को स्वीकार करेंगी शासक के बतौर। लेकिन पर्शिया, फ्रांस, स्पेन और बावरिया जैसे देशों ने इस उत्तराधिकार को चुनौती दे दी। पर्शिया और अन्य शक्तियों ने मारिया थेरेसा के उत्तराधिकार को मान्यता नहीं दी, जबकि उल्टा पर्शिया के जो राजा थे वो फ्रेडरिक II और इनका दूसरा नाम है फ्रेडरिक द ग्रेट, इन्होंने सिलेसिया पे दावा कर दिया। सिलेसिया भी जानते हैं, सिलेसिया एक जगह का नाम है। तो सिलेसिया पे इन्होंने दावा किया। अपने वीडियो में आप समझते चलेंगे आगे सिलेसिया है क्या। बात यह करते हैं कि यूरोपीय शक्तियों के हितों का टकराव हुआ तो फ्रांस और स्पेन ने इस अवसर का उपयोग हाबसबर्ग साम्राज्य को कमजोर करने के लिए कर दिया, जिसके उत्तराधिकार की बात हो रही थी दोस्तों। तो हाबसबर्ग साम्राज्य को कमजोर करने के लिए फ्रांस और स्पेन ने इस अवसर का उपयोग किया और ब्रिटेन और नीदरलैंड ने हाबसबर्ग साम्राज्य का समर्थन किया, जिससे यूरोपीय संतुलन जो है वो बिगड़ गया। क्योंकि यूरोप के कुछ देश जो थे वो हाबसबर्ग के विरोध में आ गए और कुछ जो थे वो पक्ष में आ गए। तो फ्रांस और स्पेन जो थे वो तो क्या थे, विरोध में थे, लेकिन ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे जो देश थे वो हमेशा इसके समर्थन में रहे। अब सिलेसिया का विवाद क्या है वो जान लेते हैं कि सिलेसिया जो है वो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था और अपनी खनिज संपदा और सामरिक महत्व की दृष्टि से पर्शिया के लिए आकर्षण का केंद्र था। तो ऐसी स्थिति में सिलेसिया पर पर्शिया ने अपना दावा किया। अब युद्ध के पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो जो पक्ष में थे वो थे ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड और रशिया, जबकि विरोध में थे पर्शिया, फ्रांस, स्पेन और बावारिया। अब यहाँ क्या हुआ कि 1740 में जब ये शुरू हुआ आपका युद्ध, तो फ्रेडरिक II जो है, जिनको फ्रेडरिक द ग्रेट भी हमने कहा है, उन्होंने सिलेसिया पर कब्जा कर लिया। डेटिंगटन की लड़ाई में यह हुआ कि ब्रिटिश और ऑस्ट्रियाई सेनाओं ने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया। अब उसी की परिणति में यहाँ 1746 में अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो संघर्ष है वो यहाँ शुरू हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में प्राग पर कब्जा हुआ 1744 में, जबकि फ्रांस और बावरिया ने ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों पर हमला किया। अब ऑस्ट्रिया की कूटनीति क्या थी कि मारिया थेरेसा ने रूस और ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त किया। दोस्तों मारिया थेरेसा जो थी वो रूस और ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहेंगी और युद्ध का अंत जो हुआ वो हुआ 1748 में एक्स-ला शापेल की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यानी कि ये जो युद्ध था आपका उत्तराधिकार का, इसका परिणाम क्या हुआ कि सिलेसिया जो है वो पर्शिया को मिल गया। वो तो मिलना ही था, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पर्शिया ने उस पर जो है अपना दावेदारी की थी। तो ऐसी स्थिति में पर्शिया की जीत हुई। अब मारिया थेरेसा को ऑस्ट्रिया के शासक के रूप में मान्यता मिल गई, लेकिन युद्ध के बावजूद यूरोपीय शक्तियों के बीच में तनाव जो है वो लगातार जारी रहा। अब परिणाम और प्रभाव क्या हुए, जब पर्शिया को उसकी मनमर्जी का काम हुआ, पर्शिया चाहता था कि उसको सिलेसिया मिले और सिलेसिया उसको मिल गया, तो सिलेसिया पे कब्जा करके पर्शिया एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा यूरोप के अंदर। और हाबसबर्ग साम्राज्य की स्थिति क्या हुई कि मारिया थेरेसा ने अपनी स्थिति मजबूत की और कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे, यानी कि कई सारे प्रशासनिक उसने सुधार किए। और यूरोपीय संतुलन की अगर हम बात करते हैं तो इस युद्ध ने यूरोपीय राजनीति में नए गठबंधनों और प्रतिद्वंदिताओं को जन्म दिया, यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे गठबंधन को जन्म दिया। और ये युद्ध जो है 18वीं शताब्दी में यूरोप के भू
भू राजनीतिक नक्शे को, यानी कि दुनिया की जो राजनीतिक नक्शा था उसको बदलने वाला एक महत्वपूर्ण संघर्ष साबित हुआ ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। दोस्तों ये हमने पढ़ा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।